बहुत समय पहले एक घना हरा भरा जंगल था, जहाँ पेड़ों की पत्तियां हवा से बातें करती थीं, जहाँ नदियां हंसते हुए बहती थीं और जहाँ हर जानवर एक परिवार की तरह रहता था। ये जंगल मेरे दादा का था, मेरे पिता का था और अब मेरे बच्चों का है। हाँ हाथी दादा, यहाँ तो हम बस खेलते हैं, कूदते हैं और आम खाते हैं। लेकिन आज हवा कुछ अलग है, मुझे डर लग रहा है। हमने कभी किसी इंसान का नुकसान नहीं किया। और उसी दिन जंगल के बाहर कुछ इंसान इकट्ठा हुए थे। उनके हाथों में कागज थे, नक्शे थे और मशीनें थीं। इस जंगल को काट दो, यहाँ फैक्ट्री बनेगी, सड़क बनेगी, हमें पैसा चाहिए। साहब, यहाँ तो जानवर रहते हैं। जानवर, जंगल, हमें फर्क नहीं पड़ता। कल से काम शुरू। और अगले ही दिन जंगल में पहली बार एक अजीब आवाज गूंजी। हमारा घोंसला। हाथी दादा, ये क्या हो रहा है? बेटा, इंसान जंगल को मार रहा है। पहली बार जंगल रो रहा था, पेड़ गिर रहे थे, जानवर भाग रहे थे और इंसान मुस्कुरा रहे थे। बस बहुत हुआ। अगर हम अब नहीं बोले तो हमारा जंगल हमसे छिन जाएगा। आज रात सभी जानवर इकट्ठा होंगे। ये लड़ाई हमारे घर की है। और उस रात पूरा जंगल जाग रहा था। जानवरों की आंखों में डर था, लेकिन उससे भी ज्यादा अपने घर को बचाने का हौसला था। रात गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। पूरा जंगल चुप था। लेकिन ये चुप्पी शांति की नहीं थी। ये चुप्पी थी तूफान से पहले की। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हमने देखा इंसान क्या करने आया है। वो हमारे पेड़ काट रहे हैं, हमारे बच्चों का घर तोड़ रहे हैं। क्या हम चुप बैठे रहें? शेर राजा, लड़ाई से जंगल नहीं बचेगा। इंसान ताकतवर है, लेकिन वो बुद्धि से नहीं, लालच से चलता है। आज मेरा घोंसला टूट गया। मेरे बच्चे पूरी रात कांपते रहे। हवा में दर्द था। हर जानवर की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसी दर्द में एक सवाल भी था। अब क्या? इंसान जंगल काटेगा तो जमीन नंगी हो जाएगी, फिर बाढ़ आएगी, फिर सूखा। और सबसे पहले हम जैसे छोटे जानवर मरेंगे। उधर जंगल के बाहर इंसान आग के पास बैठे थे, हंस रहे थे, खाना खा रहे थे। 2 दिन में आधा जंगल साफ, फिर यहाँ सड़क, फिर मॉल और फिर पैसा ही पैसा। साहब, रात को अजीब आवाजें आती हैं। ऐसा लगता है जैसे जंगल हमें देख रहा हो। डरपोक कहीं का, जानवर हैं, भाग जाएंगे। उसे क्या पता था
कि वही जानवर अब जाग चुके हैं। मेरे पास एक योजना है। हम इंसान से लड़ेंगे नहीं, हम उसे उसकी ही गलती दिखाएंगे। कैसे? इंसान जंगल काटेगा तो हम जंगल की मदद से ही उसे जवाब देंगे। पेड़ गिरेंगे तो मिट्टी ढीली होगी, बारिश आएगी तो रास्ते बह जाएंगे। मतलब हम प्रकृति को बोलने देंगे। हाँ, हाथी दादा, क्योंकि प्रकृति जब बोलती है तो इंसान सुनने पर मजबूर हो जाता है। अगले दिन अचानक मौसम बदला। साहब, रास्ता बह गया। क्या? इतनी जल्दी? जंगल पहली बार इंसान को जवाब दे रहा था। ये सिर्फ शुरुआत है। अगर इंसान नहीं रुका तो जंगल भी नहीं रुकेगा। बारिश थमी, लेकिन खतरा नहीं। इंसान गुस्से में था और जानवर पूरी तरह तैयार। सुबह हुई, बारिश थम चुकी थी, लेकिन जंगल की हवा में अब भी डर तैर रहा था। आज का दिन जंगल का अंत भी हो सकता था और नया जन्म भी। कल की बारिश से डर गए क्या? आज पूरा जंगल साफ होगा। साहब, कल जो हुआ वो इत्तेफाक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे जंगल हमें रोक रहा हो। चुप, मशीन चलाओ। जंगल के अंदर हर जानवर अपनी जगह पर था। याद रखो, हम किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जंगल को भी मरने नहीं देंगे। आज जंगल खुद बोलेगा। अचानक तेज हवा चली, आसमान काला हो गया। साहब, पेड़ गिर रहे हैं। मशीन बंद करो। मशीनें रुक गईं। इंसान पहली बार डर गया। साहब, हमें यहां से जाना चाहिए। ठेकेदार की नजर एक टूटी हुई चिड़िया के घोंसले पर पड़ी। उसके बच्चे कांप रहे थे। ये हमारा घर था। मैं क्या कर रहा था? पैसे के लिए जिंदगी मिटा रहा था। उसकी आंखों में पहली बार पछतावा था। काम बंद करो, ये जंगल नहीं कटेगा। जंगल ने राहत की सांस ली। जंगल बच गया। हम जीत गए। नहीं, जंगल जीत गया। याद रखो, इंसान अगर चाहे तो जंगल काट सकता है, लेकिन अगर समझ जाए तो जंगल बचा भी सकता है, क्योंकि जंगल बचेगा तो इंसान बचेगा। धन्यवाद। अब खेलेंगे और जंगल की रक्षा करेंगे। और इसी के साथ जंगल फिर से हरा हो गया। ए रुको रुको, ये वीडियो तुम्हें पसंद आया क्या? सब्सक्राइब किया तो रोज नई नई मजेदार कहानियां। अगर पसंद आया तो बच्चों की कार्टून दुनिया को लाइक और सब्सक्राइब कर दो ना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बच्चों की कार्टून दुनिया में फिर से मिलेंगे।